नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो श्रुतलेख पर है, यानी डिक्टेशन पर है। आज इस पर जो पहले हम लोग सुलेख कौशल, लेखन कौशल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, उसके बाद आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। इस क्रिया में क्या होता है कि अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र तेज गति से लिखते जाते हैं। ये जो क्रिया है, बालक जब अनुलेख और प्रतिलेख में जब बिल्कुल कुशल बन जाता है, उसके बाद हम श्रुतलेख कराना शुरू करते हैं। यदि कोई ये प्रश्न करे कि श्रुतलेख का किस कक्षा से आरंभ कराना चाहिए, तो इसका आरंभ यदि तीसरी कक्षा से करा जाए तो अच्छा रहता है। तो इसका प्रारंभ तीसरी कक्षा से होना चाहिए। श्रुतलेख को अब जो आजकल के युग में हम लोग क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डर, इससे ग्रामोफोन से, इससे भी श्रुतलेख का अभ्यास हम बच्चों को करा सकते हैं। अगर श्रुतलेख की कोई परिभाषा आप बनाना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर बोली गई सामग्री को लिखता है। इसमें क्या होता है कि जो सुनी हुई आवाज़ जब सुनते हैं छात्र, तो उसे अपनी कॉपी पर लिखते हैं। इसमें उनकी आँखें, कान और हाथ, इंद्रियों सभी को क्या है, वो सक्रिय हैं, यानी सभी को कार्य करना पड़ता है। तो सब में क्या है, सामंजस्य से बैठना या बिठाना कहना चाहिए, उसका अभ्यास भी उनको हो जाता है। अगर कहें कि श्रुतलेख के लिए सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो श्रुतलेख के लिए सामग्री का चयन करते समय जो हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए, उनमें से है पहला, बालक की रुचि, अभिरुचि, भाषा ज्ञान का स्तर, सामान्य ज्ञान आदि का ध्यान रखना चाहिए। कि बच्चे की अगर रुचि होगी तभी जिस भी आप गद्यांश को, कविता का, जिसका भी आप श्रुतलेख करा रहे हैं, उसमें यदि बच्चों की रुचि होगी, उनको भाषा का ज्ञान उसी स्तर का होगा, तो वह श्रुतलेख करने में क्या होंगे, अपना जो सहभागिता अच्छे से निभाएंगे। अगला है, बच्चों को उचित दूरी पर तथा ठीक आसन पर बैठाना चाहिए ताकि वे सुंदर लिख सकें और नकल नहीं कर सकें। अगर उचित दूरी पर बैठे होंगे, ये तो अपने आप में ही स्पष्ट है वाक्य कि ठीक आसन पर बैठे होंगे तो उनका लेख भी सुंदर आएगा और वो एक दूसरे को देखकर नकल भी नहीं कर सकते। अगला है, श्रुतलेख हेतु चुने हुए गद्यांश, अनुच्छेद अथवा कहानी या कविता आदि के केंद्रीय भाव को बच्चों को श्रुतलेख कराने से पहले बता देना चाहिए ताकि बच्चों की गलतियां कम हों और वे शुद्धता से लिख सकें। क्योंकि जब आप उनको उसका केंद्रीय भाव बता देंगे तो वो अपने आप से भी थोड़ा सा क्या कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे कि बच्चे, जो अध्यापक है, क्या बोल रहा है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो पहले से उनको क्या है, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। अगला है, अध्यापक को मंद गति से बोलना चाहिए तथा एक शब्द या वाक्य को दोहराना नहीं चाहिए। अगर दोहराएंगे तो बच्चे भी क्या होंगे, उसको 2 बार, उस वाक्य या शब्द को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी शब्द या वाक्य है उसको श्रुतलेख कराते समय दोहराना नहीं चाहिए। केवल विशेष परिस्थिति में ही वाक्य या शब्द दोहराएं। जब बालक या छात्र जो है ये चाहता हो कि आपने जो बोला है, या कोई एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई बहुत मुश्किल क्लिष्ट शब्द है, तो आप उसको दोहराएं, उसको बता दें कि हम इसको दोहरा के बता रहे हैं। फिर अगला है, अध्यापक को बच्चों के स्तरानुकूल गति से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए, ताकि यदि श्रुतलेख करा रहे हैं तो उसमें उनको ये पता लग जाए कब उनको विराम लगाना है, कब अर्ध विराम लगाना है, कब कॉमा लगाना है। इस तरीके से उनको बोलना चाहिए। अध्यापक की वाणी सुस्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण वाली होनी चाहिए, क्योंकि जैसा बोलेंगे फिर वो वैसा ही सुनेगा, तब छात्र वैसा ही
लिखेगा। इसलिए अध्यापक की कोशिश होनी चाहिए कि वह सुस्पष्ट बोले और उसका उच्चारण भी कैसा हो, शुद्ध हो। श्रुतलेख कराने के उपरांत श्रुतलेख की जांच अवश्य करना चाहिए और संशोधित शब्दों को पुनः लिखवाया जाए ताकि वे शब्दों को भविष्य में पुनः गलत ना लिखें। अगर हम श्रुतलेख की जांच नहीं करेंगे तो छात्र ये नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने कौन से शब्द या वाक्य गलत लिखे हैं, विराम चिन्ह कहाँ गलत लगाए हैं, और अगर ऐसा होता रहा तो वो भविष्य में वैसा ही लिखते रहेंगे। इसलिए उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए। अगला है, अध्यापक को श्रुतलेख पूरा हो जाने के बाद पुनः एक बार श्रुतलेख को दोहराना चाहिए, लेकिन गति पहले से अधिक होनी चाहिए। जब आप पूरा श्रुतलेख करा दे शिक्षक, फिर उस श्रुतलेख को क्या करे, दोबारा से बोल दे। छात्र उससे ये अपने मिलान कर लेंगे। यदि उनका कोई शब्द या वाक्य क्या होगा, छूट रहा होगा, तो वह उसको वहाँ पे संशोधित कर लेंगे। लेकिन अब अगर उसी स्पीड से वो बोलेगा तो फिर दुगना समय लगेगा, इससे समय जो है नष्ट होगा। इसलिए गति क्या होनी चाहिए, दोहराने में दुगनी या उससे थोड़ी तेज कर देनी चाहिए। अब अगर हम श्रुतलेख के लाभ देखें तो श्रुतलेख के बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से है पहला, श्रुतलेख से छात्रों को सुनकर भाषा समझने तथा लिखने का अवसर प्राप्त होता है। क्या है, अगर वो सुनेंगे तो भाषा वो समझेंगे और समझकर लिखने का अभ्यास भी उनको हो जाएगा। ऐसे अवसर कम मिलते हैं। दूसरा है, छात्रों के लेखन की गति में वृद्धि होती है। जब छात्र क्या है, उसकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी तो वह भविष्य में जो है वह अपने कार्य में शीघ्रता कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो लेखन गति तीव्र होनी चाहिए, उसकी भी वृद्धि होती जाती है। अगला है, श्रुतलेख से सुनने की आदत पड़ जाती है। श्रुतलेख करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कर्णेंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, एक उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तो उसकी सुनने की आदत पड़ जाती है। अगला है, अक्षर विन्यास की शिक्षा मिलती है। तो इससे क्या है, कैसे अक्षर विन्यास, कहाँ पे कौन सा अक्षर किस तरीके का बनता है, इसकी भी शिक्षा उनको मिल जाती है। अगला है, बोध शक्ति का विकास होता है, यानी उनको समझने का जो है अवसर की जो भी गद्यांश है वाक्य वो उसको लिख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहा है, उसकी बोध शक्ति का विकास कर रहा है। अगला है, छात्र विराम चिन्हों का ठीक से उपयोग करना सीखते हैं। तो विराम चिन्हों को लिखना भी सीखते हैं और उसको बोलने का भी उनको क्या हो जाता है, उपयोग करना सीख जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अध्यापक ने इस तरीके से बोला है जहाँ पर हमें यह विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए या अमुक विराम चिन्ह का प्रयोग, तो वो क्या है, उपयोग करना सीख जाते हैं भाषा कौशल में, चाहे वो बोलने के क्रम में हो चाहे वो लिखने के क्रम में हो। अगला है, सुंदरता, स्पष्टता तथा शुद्धता का अभ्यास हो जाता है। अब अगर लाभ हैं तो थोड़ी कुछ श्रुतलेख की हानियां भी हैं, उन हानियों को जान लेते हैं। गति से लिखते वक्त कई शब्द छूट जाने की संभावना रहती है। जब बच्चा स्पीड से लिख रहा होगा तो हो सकता है उसके कई शब्द छूट जाए। दूसरा है, विराम चिन्हों की तरफ बराबर ध्यान नहीं रहता है। शुरुआत में क्या होता है, विराम चिन्हों की तरफ ध्यान नहीं रहता है। अक्सर क्या होता है, हम सब लोग लिखते जाते हैं और फिर श्रुतलेख में जब दोहराने की क्रिया करता है अध्यापक तब हम विराम चिन्हों को लगा लेते हैं। अगला है, अशुद्धियाँ अधिक हो सकती हैं। जब स्पीड होगी तो अशुद्धियाँ अधिक होने की संभावना रहती है। चौथा जो महत्वपूर्ण है वह लेखन आकर्षक नहीं हो पाता, यानी सुंदर जो है वो लेखन नहीं हो पाता, जल्दी जल्दी में राइटिंग जो होती है वो अच्छी नहीं होती। अधिकांशतः वाक्यांशों का क्रम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। जो भी वाक्यांश हैं उसका क्रम बिगड़ जाने की भी इसमें संभावना रहती है। अब अगर हानि है, लाभ है तो और दोष भी हैं, तो श्रुतलेख के दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। पहला कि श्रुतलेख का गद्यांश ना तो अधिक कठिन होना चाहिए और ना ही अधिक सरल होना चाहिए। कठिन होगा तो छात्रों को रुचि नहीं रहेगी और बहुत अधिक सरल होगा तो भी रुचि नहीं रहेगी और वह
जल्दी जल्दी अपना करके बैठ जाएंगे। अगला है गद्यांश का चुनाव छात्रों के मानसिक स्तर अनुकूल होना चाहिए, यानी बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों जैसा और छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों जैसा गद्यांश का चुनाव करना चाहिए। अगला है शिक्षक छात्रों की कॉपियां, पेन तथा स्याही का निरीक्षण अच्छी तरह से कर ले। जब भी आप श्रुतलेख कराएं, प्रशिक्षु हैं आप लोग, बीएड के लिए और बीटीसी के लिए है ये, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप छात्रों की कॉपियां, पेन और स्याही का निरीक्षण अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद क्या कराएं, श्रुतलेख कराएं, ताकि उनका समय नष्ट ना हो। सही समय पर अध्यापकों द्वारा श्रुतलेख की जांच होनी चाहिए कि मान लीजिए आप कहीं कल चेक कर देंगे या परसों चेक कर देंगे तो उसमें भूल चूक होने की संभावना रहती है और फिर आपने क्या बोला है वो कहीं खुद भी याद ना रहे, तो इसलिए बेहतर है कि आप श्रुतलेख की उसी समय जांच कर लें। अगला है गलतियों को स्पष्ट एवं व्यक्तिगत रूप से छात्रों को बताना चाहिए, यानी जब भी श्रुतलेख को वो चेक करे शिक्षक तो वह छात्रों को बता दे कि उसने यहाँ पर इस तरीके की गलती करी है, ताकि व्यक्तिगत रूप से छात्र अपने आप को सुधार सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।